हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल, आपका अपना परिवार मोप्टी स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आ चुकी है और क्लास 10th के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और ये बोल रहे हैं कि सर इसकी प्रैक्टिस कहाँ पे की जाए। और आपको पता होनी चाहिए कि ये बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आई है, अगर 5-5 जो सेट दी गई है, मैथ की, हिंदी की, संस्कृत की, साइंस की, अगर ये 5 सेट अगर बना कर जाते हो एग्ज़ाम्स में, तो आपकी एग्ज़ाम्स में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ये 5 सेट यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाए, तो आपके जो भी दोस्त होंगे, जो भाई होंगे, जो आपकी बहन होंगी, जो क्लास 10th का एग्ज़ाम जो बच्चे देने वाले हैं, आप उनके पास क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए, जैसे कि आज मैथमेटिक्स में हमें एक चीज़ों को ये ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ पे हमें क्या करना रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है और कुछ सब्जेक्टिव रहता है। ठीक है ना, सब्जेक्टिव। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि सब्जेक्टिव जो रहता है उसमें 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस दी जाती है और 100 क्वेश्चंस में आपको 50 क्वेश्चन को बनाना रहता है। ठीक है, और ये 50 क्वेश्चन को हमें क्या करना रहता है, बच्चे पूरी प्रोसीजर को फॉलो करने लगते हैं, तो इसी में टाइम लग जाता है और मेरी पूरी 50 का 50 अटैम्प्ट नहीं दे पाते हैं। और यहाँ पे 30 क्वेश्चंस देता है कि 2 क्वेश्चन को अगर बनाते, एक क्वेश्चन को बनाते हो तो 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 30 नंबर का आपका क्या हो जाता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें 30 क्वेश्चन में आपको बनाना रहता है मात्र 15 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। ठीक है ना। तो उसी में से अब उसके बाद दे देता है आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करके जाना होगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस सही ढंग से करके जाते हो, सही तरीके से करके जाते हो, तो आपकी एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की इस क्लास में आपको मैथमेटिक्स का सीट नंबर 3 बताने वाला हूँ और सब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। और सब्जेक्टिव में आपको कुछ टर्म्स भी ये भी बताऊँगा कि जैसे उसके ऑब्जेक्टिव कैसे बनाओगे। तो जैसे आप यहाँ पे सेट नंबर 3 में आप देख सकते हो, अगर आपके पास ऑफिशियल मॉडल पेपर अगर नहीं लिए हो तो आप जाकर ले सकते हो, वो 50 रुपये में मिल रहा है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो जैसे यहाँ पे 17/8 को हमें ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो बताना एकदम आसान है। आपको क्या करना है, अगर इस तरीके से किसी भी क्वेश्चंस को देता है, किसी संख्या, किसी भिन्न का अगर हमें देखना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत, तो उसके हर का सबसे पहले क्या करना है, हर का गुणनखंड, क्या करना है, हर का गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले हर का गुणनखंड निकालना है। अगर उसके हर का गुणनखंड 2 के घात m या 5 के घात n या 2 के घात m और 5 का घात n के रूप में होगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शांत होगा। क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इसके अलावा कोई तीसरा आ जाता है तो समझ जाना कि उसकी दशमलव प्रसार क्या होगी, अशांत होगी। आप देखकर बना सकते हो। जैसे कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन 19/20 दी गई है, तो इस 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2 2 दूनी 4, 4 5 क्या हो जाएगा 20, 2 के घात 2 और 5 के घात क्या हो जाएगा 1, यानी कि 2 के घात m और 5 के घात n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है। अब सर हम इसको बनाएंगे कैसे, थोड़ी सी ये बताइए। जो क्वेश्चंस दी गई है, यहाँ जो क्वेश्चंस आपका दिया है, क्या दिया है, ये दी गई है 17/8 दी गई है। क्या दी गई है, 8। अब इसके हर का गुणनखंड निकालो, तो हर का गुणनखंड निकालोगे, हर कितना दी गई है, 8 दी गई है। आप ये जानते हो ना कि भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर होता है। क्या होता है, अंश बटा हर। इंग्लिश में इसी को बोला जाता है फ्रैक्शन इक्वल्स। फ्रैक्शन इक्वल्स क्या बोली जाती है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। क्या बोली जाती है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बोली जाती है। तो हमें यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे बताई जा रही है। तो आप हर को क्या कर सकते हो, इसकी हर का गुणनखंड निकालो। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 के घात क्या हो गया, अब देख सकते हो 2 के घात m के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या, हमने तो भाग नहीं दिया, ऐसे बता दिया
यही ना बोला था कि हमें कोई लंबी विभाजन नहीं करना, हमें ये बता देना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो चूँकि इसका हर का गुणनखंड 2 के घात 3 यानी कि 2 के घात m के रूप में है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। बस यही आपका क्या हो सकता है, आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हो कि यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चंस जो दी गई है, x² - x - 2k + 2 का एक शून्यक दिया गया, तो यहाँ पे k का मान निकालना है। देखो यहाँ पे शून्यक यानी कि हम इसको px मान सकते हैं। सर px आप क्यों लिखते हैं, क्योंकि बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोला जाता है, और उसी का व्यापक रूप आप पढ़े होंगे कि क्या होता है, ax² + bx + c, इसी को बोली जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या दी गई है, x² - x - 2k + 2 ये दी गई है, ठीक है ना। अब इसका शून्यक, अब शून्य के लिए क्या करना हो, शून्य कहने का मतलब क्या होता है, इसके मीनिंग को पहले समझना, हम थोड़ी सी इसको भी बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बहुपद दी गई है, क्या दी गई है, x - 4। इस x के जगह ऐसा कौन से मान रखोगे कि ये जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x के जगह आप 4 रख दो तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब सर हम यहाँ पे तो x बराबर 0 यानी कि x का मान हम क्या रखें हैं, 4 रखें हैं, तो 0 हो गया। हम तो शून्य के लिए इसको पहले तो आपको शून्य के बराबर करना होगा। क्या करना होगा प्यारे बच्चों, इसको शून्य के बराबर करना होगा, यानी कि 0 के बराबर करना होगा। अब यहाँ पे इसका एक शून्यक जो दी गई है -4 दी गई है, क्या दी गई है, -4 दी गई है। तो ये x की जगह -4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे दी गई है, ये क्या हो सकता है, माइनस, ये माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 0। अब चाहो तो लिख सकते हो -4 का स्क्वायर करोगे तो 16, माइनस माइनस आपका ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -2k, और ये हो गया -2 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 16 4 4 20, 20 में से 2 गया, आपका हो जाएगा 18, यानी कि 18 इक्वल्स आपका 18 - 2 के बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें k का मान निकालना है ना। देखो k का मान आप कैसे निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है, ये 18 इधर प्लस में है तो उधर आपका क्या चीज़ों में चला जाएगा, -2k बराबर -18, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, k बराबर 18/2, यानी कि 18/2 को अगर कैंसिल करोगे यानी कटाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 9 हो जाएगा। बस यही पूछ रहा था। अगर इस टाइप से क्वेश्चंस देता है तो एकदम आसान है, क्या कर देना, वहाँ पे k का मान बोलेगा निकालने के लिए, कुछ भी दे सकता है, k का मान, p का मान, तो निकालने के लिए जो शून्यक दिया होगा उसके मान को आप रख देना और आपका यहाँ पे क्या निकल जाएगा, उसकी मान निकल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये दी गई है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड जानते हो ना, अभाज्य संख्या जानते हो कि अभाज्य संख्या हम क्या बोलते हैं, कि वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड क्या हो, केवल 2 हो। वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड क्या हो, केवल 2 हो। जैसे 2 का अगर गुणनखंड निकालोगे तो एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। 5 का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। यानी कि इसका अभाज्य, इसका गुणनखंड क्या आ रहा है, केवल 2 आ रहा है। तो आपको सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि तीसरे नंबर जो क्वेश्चंस दी गई है, हमें इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है और यहाँ पे 192 दी गई है। सर हम इसको क्या करें, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 192 दी गई है। अब ये 2 से भाग लग जाएगा, 2 9 18, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 4 जा और 2 8 जा हो जाएगा। अब 2 दूनी 4, 2 चौके 2 एकम 2, ये 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 3। अब देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 बार, ये 1 2 3 4
5 और 6 और क्या लिख सकते हो 3। अब 2 का घात आपका क्या हो जाएगा, 2 का घात 6 और 3 का घात 1 और यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चौथे नंबर क्वेश्चंस को देख सकते हो कि चौथे नंबर क्वेश्चंस क्या दी गई। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, द्विघात समीकरण का मूल्य निकालना है। द्विघात समीकरण समझते हो ना, यानी कि द्विघात समीकरण में आपको बताई गई होगी ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाता है, 0। अगर इसका विविक्तीकरण निकालना रहता है तो वो क्या हो जाता है, b² माइनस 4ac हो जाता है। द्विघाती सूत्र आपको पता होनी चाहिए कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस ये हो जाता है b² माइनस 4ac बाई क्या हो जाता है 2a। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस b² की जगह आप d रख सकते हो और ये आपका क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा। अब सर ये तो हो गया द्विघात समीकरण के लिए लगभग ये शॉर्टकट में आप तो सब कुछ बता दिए। आपको ये भी पता होनी चाहिए डी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो उसका मूल जो होगा वास्तविक होगा और बराबर होगा। दूसरा ये बताए थे कि डी का जो मान अगर 0 से बड़ा होगा तो इसका मूल वास्तविक होगा और बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। अगर डी का मान क्या होगा, 0 से छोटा होकर तो इसका मूल वास्तविक होगा यानी रियल होगा और क्या होगा, इसका कोई अगर 0 से छोटा है तो इसका कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। चलिए ठीक है, इतना तो आपको द्विघात समीकरण में इससे ज़्यादा कुछ दी भी नहीं गई होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि चौथे नंबर क्वेश्चंस में सर ये बताइए कि दिया क्या। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दी गई है 100x² माइनस यहाँ पे 20x प्लस 1 इक्वल्स 0 यानी कि बराबर 0 दी गई। सर आप सूत्र से निकालोगे क्या, तो ये आप सूत्र से भी निकाल सकते हो या इसको हमें क्या कर देना होगा, इसको गुणनखंड निकाल दो। तो ये 100x², अब इसको इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 100x²। बीच वाला को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना होगा, जोड़ने और घटाने से ये जो नंबर्स दी गई, जो संख्या दी गई आ जाना चाहिए और गुना करने से। तो हम 20 को लिख सकते हैं 10x माइनस 10x, क्योंकि इसको -10 और -10 -20x और गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 100x² और प्लस 1 इक्वल्स 0। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले हमें देख सकते हो कि दोनों में 10x कॉमन है तो हम ले सकते हैं। तो 10x माइनस 1, इसमें 1 कॉमन ले लो, 10x माइनस प्लस माइनस और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो गया 10x माइनस 1 और फिर 10x माइनस 1 बराबर 0। अब हमें इसका शून्यक निकालना है, तो एक बार हमें शून्यक या मूल दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो 10x माइनस 1 बराबर 0 यानी 10x ये माइनस में उधर प्लस में और x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। फिर आप क्या लिख सकते हो 10x माइनस 0 और 10x माइनस में है प्लस में, x इक्वल 1/ आपका क्या हो जाएगा 10। हमें यही तो मूल निकालना था, तो मूल निकल गया कि नहीं निकल गया, 1/10 और एक क्या हो गया 1/10 यानी कि दोनों क्या है सेम। ठीक है, अब 5वें नंबर क्वेश्चंस को देख सकते हो कि 5वें नंबर क्वेश्चन क्या दी गए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि ये सबसे पहले आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके ही जाना। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया, 4 नंबर तक हो गया। ऑफिशियल जो मॉडल पेपर आई है, अब आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपके पास उतनी समय तो है नहीं, तो अगर आपको इसी को सिर्फ आप प्रैक्टिस करके जाओ, आपकी एग्ज़ाम्स में आपकी क्या हो जाएगी, आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ठीक है, चलो ठीक है, 5वें नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं कि 5वें नंबर क्वेश्चंस क्या देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका प्रथम पद दी गई है और सारबंतर दी गई है। इसका प्रथम 4 पद निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये प्रथम पद ए का जो मान दिया गया है 4 दिया गया है और डी देखोगे तो डी यानी सारबंतर -3 दी गई। ठीक है सर, चलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रथम पद a1 को a की वैल्यू 4 दी गई है। a2 अगर निकालना चाहते हो तो क्या हो सकता है, a प्लस डी, ए के जगह 4 रख दो और डी के जगह -3 प्लस माइनस माइनस कर देगा और ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसका तीसरा पद यानी कि ये 3 ये हो जाएगा a प्लस 2d, ए के जगह आप रख दो 4 और 2 यहाँ प्लस ये हो जाएगा -3, यही हो जाएगा ना।
अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 4 प्लस माइनस माइनस, यानी कि आपका हो जाएगा 2 3 6, तो ये हो गया -2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, A4 अगर निकालना चाहते हो तो A4 आपका क्या हो जाएगा, तो A4 आपका हो जाएगा A + 3D, तो A के जगह 4 और 3 × D के जगह आप क्या रख सकते हो, D के जगह -3 दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 तो प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 9 और यहाँ पे क्या हो गया 5। अब इस AP का प्रथम 4 पद क्या होगा, A1 A2 A3, यही तो हमें इसकी प्रथम 4 पद निकालना था। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो आपको 6 नंबर क्वेश्चंस में क्या दी गई है। ठीक है, ये 6 नंबर क्वेश्चंस में दी गई है कि सिद्ध करना है कि √7 जो है ना, √7 जो दी गई है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सर ये √7 तो एक अपरिमेय संख्या है ही, इसको हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है कि ये क्यों होगा। ठीक है, अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन से देता है तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे मान लेना, क्या मान लेना प्यारे बच्चों, माना कि √7 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय दिया है तो हम क्या मान लिए हैं, एक परिमेय संख्या है। अब जैसे कि आपने मान लिया कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो √7 √7 जो हो जाएगा ये P/Q के रूप में हो जाएगा। ऐसे लिख देना, एक जहाँ P और Q क्या है, P और Q जो है ना सअभाज्य पूर्णांक है, P और Q सअभाज्य पूर्णांक है। क्या सर सब कोई पूर्णांक लिखता है और आप तो सअभाज्य पूर्णांक लिख दिए। सअभाज्य पूर्णांक कहने का मतलब ये होता है कि वो जिसका मतलब जब 2 या 2 से अधिक संख्या को देखी जाती है, अगर HCF 1 होता है उसे सअभाज्य पूर्णांक होता है। और इसमें भी यही लागू होगा, जैसे कि 7/9 देखो, यह क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसका अगर HCF निकालोगे 7 × 1 और इसका निकालो 3 3 3 9 9, HCF आपका क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। इसलिए क्या है, यहाँ पे देख सकते हो यह एक परिमेय संख्या है। अच्छा, इसलिए तो आप तो सर इसका HCF ये भी लिख सकते हो ना, हाँ हाँ लिख सकते, यहाँ पे P और Q का HCF क्या हो जाएगा, 1 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। अब नेक्स्ट आपको करना क्या होगा, आपको नेक्स्ट में आपको ये करना होगा, ये दोनों तरफ इसका वर्ग कर दो। क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब वर्ग करोगे तो यहाँ पे √7 का यहाँ पे स्क्वायर बाई P/Q का आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, √7 का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो पता होगा ना, ये 7 हो जाएगा। इसका करोगे तो ये हो जाएगा P²/Q²। अब यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो 7Q²/P²। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि P² बराबर क्या हो जाएगा, 7Q²। कहने का मतलब आप देखो, सबसे पहले ये इधर एक गुना में है, इधर आएगा ये भाग में। जब भाग में आएगा तो इसको भाग करेगा तो इसको क्या करेगा, पूरी इसको विभाजित कर देगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि P² जो है ना 7 से P² आप लिख सकते हो P² 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। ये P² 7 से विभाजित है तो P भी 7 से विभाजित होगा, P भी 7 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब कैसे हम पता कर सकते हैं, जैसे आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हो। क्या 3² को 3 से नहीं कर सकते हो, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 3 3 3 जा 9, ये क्या हो सकता है, तो इसीलिए हम इसी पर लिख दिए। ठीक है, अब तो ये हो गया। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता ये हो गया कि P² जो है 7 से पूरी की पूरी विभाजित है, तो P भी 7 से विभाजित होगा। दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दी गई है P को आप मान लेना P बराबर उसके बाद 7R मान लेना। ठीक है, उसके बाद इसको दोनों तरफ वर्ग कर दोगे। इंग्लिश में लिख दे क्या, इतना समझ में आ जाएगा ना। तो इसको आप चाहो तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे कि स्क्वायरिंग यानी कि दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, P² बराबर 49 49 R²।
तो पी स्क्वायर के देखो आपकी वैल्यू क्या निकला है, 7 क्यूब निकला है, यानी 7 क्यूब स्क्वायर बराबर यहाँ पे 49 क्यूब आर स्क्वायर। तो ये देखो ये गुना में है, उधर जाएगा तो इसको क्या कर सकता है, भाग कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो 49 आर स्क्वायर बाई ये 7 से 7 कैंसिल, 7 यानी 7 7 49, तो क्यू स्क्वायर जो होगा 7 आर स्क्वायर होगा। अब ये आप देख सकते हो कि ये जो है इधर गुना में है तो इधर भाग में आ गया, क्यू स्क्वायर 7 से विभाजित है। यहाँ पे अब लिख सकते हो, दिख रहा है ना नीचे, तो क्यू स्क्वायर, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ी सी स्पेस की कमी है तो यहाँ पे लिख दो, चूँकि क्यू स्क्वायर जो है ना ये क्या हो जाएगा, 7 से विभाजित है। क्यू स्क्वायर 7 से क्या है, विभाजित है, तो क्यू भी क्या हो जाएगा, इसलिए क्यू भी 7 से विभाजित होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, विभाजित होगा। यहाँ तक तो आप लिख सकते हो। अब सर ये बताइए, जब पी और क्यू दोनों 7 से विभाजित है, इसका मतलब इसका तो एचसीएफ अब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो परिमेय संख्या हम उसको बोलते हैं जिसकी एचसीएफ एक ही हो। तो हमने जो माना था वो गलत साबित हो गया, तो लिख देना। अतः हमारी मान्यता क्या हो गया, यहाँ पे एचसीएफ अगर देखोगे तो एचसीएफ पी और क्यू का 7 निकल गया ना। तो इसी बात को लिख देना। इसलिए हमारी मान्यता क्या साबित होती है, हमारी मान्यता दिख रहा है ना, गलत साबित होती है, गलत साबित होती है। जब गलत साबित होती है तो इसलिए √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √7 जो है ना क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करके दिखाना था, सिद्ध करके दिखाना था। अगर जो भी इस टाइप से क्वेश्चन देता, अगर ऐसे बनाते हो तो आपकी एग्जाम्स में पूरी के पूरी मार्क्स मिलेगी। ठीक है ना। अब जैसे कि आप देख सकते हो कितना नंबर क्वेश्चंस हम कहाँ तक देख लिए, 6 नंबर तक हो गया। ठीक है, और 7वें नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। मिटा दे, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब 7वें नंबर क्वेश्चंस को देखोगे तो 7वें नंबर में आपको क्या दी गई है, हमें समझ कर बनाना है। सर ये तो ठीक है, इसमें कुछ एक और चीज़ बता दीजिए ना कि इस टाइप से जो भी क्वेश्चंस है पूरी ख़त्म हो जाए। चलिए ठीक है, अगर सिंगल दिया रहता है जैसे कि √7, √5, √11, √7 या √11 या √13, अगर इसको दिया रहे, इस टाइप से दिया रहे, तो जैसे आपको जिस टाइप से पैटर्न्स बताओ इसे बना लेना। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ऐसे दे दे 2 + √7, बताइए ना सर ये क्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है। जैसे कि आपका यहाँ पे दिख रहा है कि 2 + √7 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 2 + √7 जो है ना अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसको सिद्ध कैसे करेंगे सर, तो इसके लिए आप दूसरा काम कर देना। माना कि 2 + √7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है p/q के रूप में, जहाँ p और q एक सअभाज्य पूर्णांक है, अर्थात p और q का अगर पूर्णांक देखोगे तो उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये √7 हो जाएगा, ये p/q, और ये प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा। ये बताओ एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, तो लिख देना यहाँ पे एक, चूंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता, इसलिए हमारी मान्यता क्या होती है, गलत साबित होती है। ऐसे बना सकते हो, ये बताएंगे अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब दूसरा देखो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अब 7वें नंबर क्वेश्चंस को आप देख सकते हो कि 7वें में क्या दी गई। यहाँ पे जो दिया गया है x और y की मान निकालना। x और y का मान निकालने के लिए आपको 3 विधि पता होगा, एक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो यहाँ पे सिर्फ कोई मेथड हमें नहीं बोला है, यहाँ पे 2 समीकरण दी गई है। क्या क्या दी गई है प्यारे बच्चों, आपकी जो दी गई है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। एक दिया गया है x + y = 2, इसको समीकरण आप क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो। और x - y बराबर आपका दिया गया 6, इसको समीकरण 2 मान सकते हो। विलोपन विधि से बना लेते हैं समीकरण।
आपको क्या करना होगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा 8, x माइनस वाई बराबर ये क्या दी गई, माइनस करना है, ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, ये माइनस प्लस में है तो माइनस में, ये हो जाएगा 2y बराबर ये आपका क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0/2 y का मान आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। y का मान आपका क्या हो जाएगा, अगर देखोगे तो y का मान यहाँ पे अच्छे यहाँ पे 6 दी गई, सॉरी तो आपका 6 दी गई है तो यहाँ पे क्या कर दो, ये 2 हो गया, 2 में से 2 गया तो आपका क्या हो गया 1 हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ गलत हो गई थी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो दिया गया है y का मान 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखो तो x प्लस y के जगह हो गया 1, ये हो गया 8, x ये प्लस में है तो माइनस में, यानी कि x का मान 7 और y की वैल्यू आपका क्या निकला 1, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। विलोपन विधि से इस टाइप से क्वेश्चन आता है, बड़ी आसानी से बना लोगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें HCF निकालना रहता है, और इसका सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए एक, जैसे कि आपको पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है शेषफल होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो आपको पता होगा। भाज्य को ये लिख सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो b, और भागफल को q, और ये क्या होता है a बराबर BQ प्लस r, और यही क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है, जहां आपको ये बताई गई होगी जहां शेषफल जो होता है या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन b से क्या होता है यानी भाजक से हमेशा छोटा होता है, ये तो पता होगी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें यहाँ बनाना है, तो देख लेना इसको बनाने का पैटर्न्स थोड़ी सी देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन आप करोगे तो यहाँ पे मान लेना, माना कि ये आप उसको मानना यानी कि भाज्य को मानना, ये जो बड़ी संख्या दी गई रहेगी आप उसको मान सकते हो, ये हो गया 225, और b किसको मान सकते हो जो छोटा वाला दिया रहेगा उसको भाजक यानी कि b मान सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें करना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ लिख देना है आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या जानते हो एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर लिखोगी तो आपको क्या पता है कि ये बराबर जो होता है ना BQ प्लस R, जहाँ ये शेषफल जो होता है या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा किससे छोटा होगा B से छोटा। सर ये R क्या लिख दे रहे हैं, देखिए R कहने का मतलब होता है शेषफल, शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोली जाती है, क्या बोली जाती है रिमाइंडर बोली जाती है। और जो भाजक होता है ना, भाजक को B से सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है B से सूचित किया जाता है, आप इतना लिख सकते हो। अब करना क्या होगा, आप यहाँ पे सबसे पहले अगर इसे बनाना है तो आप क्या करना स्टेप 1 ले लेना, क्या लेना स्टेप 1। स्टेप 1 में अगर ऐसे बनाना होगा, सबसे पहले यहाँ जो दिया गया है तो आप इस एक साइड लिख सकते हो, क्या इधर दिख रहा है क्या, तो हम क्या कर सकते हैं 135 से हम भाग दे रहे हैं 225 में, भाग दोगे तो पहले 1 से लग जाएगा, 1 से लगाओगे तो क्या हो जाएगा 135, और ये क्या हो जाएगा 5 में से 5 यानी 12 में से ये हो गया 90 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला देखो स्टेप 1 में आपका भाज्य कितना है, स्टेप 1 में 225 बराबर भाजक आपका कितना दी गई है 135 गुने भागफल दी गई है 1 और शेषफल दिया गया है 90। सर इसमें भी शेषफल 0 नहीं आया, बताइए आगे क्या करें। अब स्टेप 2 में देखो, अब ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा ये भाजक बन जाएगा, ये भाजक बन जाएगा, ये भाज्य बन जाएगा, इसको लगाइए, ये भी 1 से लगेगा, ये 90 हो जाएगा 5 और 4,
सर अब स्टेप 2 में क्या कर सकते हो, आप देखो यहाँ पे आपकी भाज्य के काम क्या कर रहा है, 135 कर सकता है तो 135, और भाजक का काम कौन कर रहा है 90, और भागफल आपका 1 हो गया, और शेषफल कितना है 35 देंगे। सर यहाँ भी तो नहीं आया, फिर आप इसको क्या करो, इसको भाज्य बना लो, और ये क्या बन जाएगा आपका, ये भाज्य, ये भाजक हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा, ये 2 से आपका क्या कर सकता है लग जाएगा। अब यहाँ पे शेषफल आप देख सकते हो, दिख रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्टेप 3 में देखो कि स्टेप 3 में अगर आप देखोगे तो स्टेप 3 में क्या दिख रहा है, 90 बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल आपका 2 हो गया, और शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। अब लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे लिख सकते हो, चूँकि स्टेप 3 का भागफल स्टेज 3 का भाजक क्या हो गया, भाजक 45 तथा शेषफल आपका क्या हो गया, शेषफल 0। अब 0 है तो इसलिए इसका अब HCF अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, 225 और 135 का HCF आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। बस यही आपका क्या हो सकता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, 9वें नंबर क्वेश्चंस को देखोगे, यहाँ पे भाग देना है, कुछ नहीं करना है, ये तो भाग देने आपको आता है ना, मिटा दे। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो, चलो ठीक है। अब कितने नंबर तक हो गया, 8 नंबर तक हो गया। अब 9वें नंबर क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे, इसको भी देखना है कि 9 नंबर क्वेश्चंस को किस तरीक़ा से बनाएंगे। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 9 नंबर जो क्वेश्चंस दी गई है, ये 9 नंबर, और इसको बनाना है। पहले क्वेश्चन समझो क्या दी गई, यहाँ पे भाजक दी गई है, हमें भाग देना है, किससे भाग देना है, x+2 से भाग देना है हमें, 2x² + 3x+1, हमें इसी में भाग देना है। भाग देकर हमें क्या निकालना है, भागफल और शेषफल को देखना है कि भागफल और शेषफल कितना आएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, इस x में कितना से गुना करोगे कि 2x² आएगा, तो यहाँ पे 2x से करना होगा, 2x से ये हो जाएगा 2x², और इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x, ये प्लस में है माइनस में, प्लस में है माइनस में, ये क्या हो जाएगा -x+1। अब इसको ख़त्म करना है, इसको यहाँ से हटाना है, तो -1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, -x, इससे करोगे तो -2, ये माइनस में है तो प्लस में, ये माइनस में है तो प्लस में, कैंसिल हो गया और बच गया 3। अब इससे आपको पता ये चल गया कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेषफल जो आपकी आई है, शेषफल कितनी आ गई 3, और वही अगर भागफल देखोगे तो भागफल आपका कितना आ गया 2x-1, और यही आपका क्या हो सकता है आंसर हो जाए। कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हो। ठीक है, 10वें नंबर क्वेश्चंस देखो क्या दी गई है। 10वें नंबर क्वेश्चंस में किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और सारबंतर, प्रथम पद 5 सारबंतर D, अंतिम पद यहाँ पे 205, तो सारबंतर, तो समांतर श्रेणी की पदों की संख्या निकाल। एकदम आसान दी गई है, देखो हम कैसे बनाएंगे। 10वें नंबर क्वेश्चंस को पहले देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी क्या दी गई है। ठीक है, क्या दिया है, यहाँ पे बोल रहा है प्रथम पद यानी कि ए का जो मान दी गई है 5 दी गई है, और डी यानी सारबंतर जो दिया है, सारबंतर आपका 4 दिया। अंतिम पद यानी कि nवां पद होगा, तो an जो दी गई है यहाँ पे दी गई है 205। हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। कैसे निकाल सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि an बराबर आपकी क्या दी गई है 205 दी गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या an को लिख सकते हो a + n-1 × d = 205 लिख सकते हो। ये किस जगह आप क्या कर सकते हो, ये 5 रख सकते हो ना, n तो हमें निकालना है, और d जो दी गई है आपकी कितनी दी गई है 4 दी गई है। ठीक है, ये हो गया 205। अब यहाँ पे क्या कर सकते n-1 × ये क्या हो गया 4, ये 205 में से 5 को माइनस करोगे तो आप देख सकते हो n-1,
और अब देखो गुने 4 ये हो जाएगा 200। अब यहाँ पे क्या कर सकते, n-1 ये गुना में है, उधर क्या चीज़ों में चला जाएगा, भाग में जाएगा। ठीक है, n-1 ये 4×5 = 20, आपका क्या होगा n ये माइनस में है, उधर चला जाएगा प्लस में, यानी कि ये हो गया आपका 51 आंसर हो जाएगा। पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ऐसे आपको क्वेश्चंस देता है, बना सकते हो। ठीक है, ये कितना नंबर था, 10वें नंबर तक था। अगर 11 नंबर क्वेश्चंस देखोगे तो यहाँ पे एक द्विघात बहुपद निकालना है जिसकी शून्यक दी गई। अब द्विघात बहुपद में आपको पता होनी चाहिए 11 नंबर क्वेश्चंस में, इसमें बड़ी हमें सबसे पहले, अब द्विघात बहुपद जानते हो कि यहाँ पे एक px बराबर होता है ax² + bx + c। सर बार बार आप px लिख रहे हैं, आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है, अगर लिख लेते हो तो एग्जामिनर सबको समझ जाएगा क्या। तो इसकी शून्यक हम जानते हैं, 2 शून्यक होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहता है तो उस टाइम, यानी कि आपको 2 मान दिया रहे, योगफल और गुणनफल, तो उस टाइम पॉलिनोमियल ऑफ x यानी कि px निकालने के लिए x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है। अगर नहीं याद होगा तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपकी जो 11 नंबर क्वेश्चंस दी गई है इसी पर दी गई है। देखो समय इसलिए लग रहा है क्योंकि इसकी पूरी साइड को देखा जा रहा है, समझा जा रहा। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या दिया है, पहले दिया है हमें क्या देख रहते हैं, 2 शून्यक दी गई है। अल्फ़ा की मान जो दिया गया है, पहला शून्य को अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरे शून्य को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, बीटा। और बीटा जो आपकी दी गई है -16, 8 और -16, 8 और क्या दी गई है, -16 दी गई है, हमें ये देखना। अब देखिए हम कैसे कर सकते हैं, 8 - 16। ठीक है, अब इसका हमें द्विघात बहुपद निकालना है, यही ना बोला है द्विघात बहुपद। तो इसकी द्विघात बहुपद निकालना एकदम आसान है कि px बराबर, यही द्विघात बहुपद हो जाएगा, x² माइनस ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह आप क्या रख सकते हो, 8 रख सकते हो, माइनस प्लस माइनस से कर देगा तो ये -16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और x की जगह x और अल्फ़ा की जगह आप क्या रख सकते हो, 8 और ये क्या हो जाएगा -16। अब आप देख सकते हो x², 8 में से 16 जाएगा तो -8 है, माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, 8x हो जाएगा। 16 8 क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हो तो पता है ना, प्लस माइनस माइनस 128, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका पॉलिनोमियल ऑफ x हो जाएगा। ठीक है ना। एग्जाम्स में आपकी कभी कभी ये दे देता है कि शून्यकों का योगफल इतना है और शून्यकों का गुणनफल दे दी जाती है, और वहाँ पे हमें निकालना रहता है, आसानी से निकाल लेते हैं। दूसरी क्वेश्चन यहाँ पे देखो, 13 नंबर क्वेश्चन से अगर देखो, 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो, मिटा दें यहाँ पर। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को 12 नंबर देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन में आपके क्या दी गई है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पे क्या दी गई है और इसको बनाना होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चंस में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो दी गई है, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चंस, यहाँ पे y का मान निकालना है। दूरी सूत्र तो आपको पता होगा ना, यहाँ पे 2 बिंदु दी गई है, एक बिंदु का मान लो a और एक का मान लो b। तो a और b ये की यहाँ पे इसका दी गई है ये 2 - 3 दी गई है, और इसका दी गई है b, मान लो p क्यों दिया, अच्छे वहाँ पे ऑलरेडी मान लिया है, इसको p मान लिया है और इसको q माना। ठीक है, q दिया है 10 और y दी गई। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है कितना दी गई है, 10 दी गई है, 10 यूनिट दी गई है, यानी कि इसकी दोनों के बीच की दूरी 10 दी गई है। हमें निकालना है यहाँ पे y का मान निकालना है। ठीक है, जैसे कि आपको दूरी सूत्र पता होगा तो पी क्यू इक्वल्स क्या हो सकता है, √ यहाँ पे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस ये हो सकता है y2 - y1 का स्क्वायर। अब पी क्यू के बारे में आप तो जानते हो, या आप ऐसे भी बना लो, ठीक है ना, सबसे अच्छा रहेगा। अगर आपकी कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखो यहाँ क्या क्या दी गई है। यहाँ देख रहे हैं x1 की वैल्यू हो गया 2
और x2 की वैल्यू आपका हो गया 10, ठीक है। y1 की वैल्यू हो गया -3, y2 की वैल्यू आपका हो गया y, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो कि PQ जो दी गई है 10 दी गई है। ये दूरी सूत्र निकालना है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है ना। अब 10 ये तो दी गई है। अब आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। ये x2 की जगह x2 का मान रखो, ये हो जाएगा अंडर रूट 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 को जगह रखो y, और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा प्लस इक्वल्स 10, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि वो y स्क्वायर प्लस 2a के जगह y, b के जगह 3, c स्क्वायर b स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, चलो इधर लिख देते हैं। अगर 8 का करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आप देख सकते हो 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 3 6 प्लस आपका क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 बराबर 10। अभी आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को सबसे पहले अगर देखोगे तो आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर प्लस 6y, और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 9 और 4 13 यानी कि 73, इतना हो सकता है, बराबर आपका 10 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ वर्ग कर दो क्योंकि हमें अंडर रूट को हटाना है। दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ठीक है ना। अब इसका आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर बराबर ये भी 10 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। आप देख सकते हो कि वाई स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस ए हो जाएगा 73, ए हो जाएगा 100 यानी कि 100, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ए प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, बराबर 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 6y और इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 27। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हमें y की तो मान निकालना है ना, तो वाई स्क्वायर को आपको लिख सकते हो कि 9y माइनस 3y, क्योंकि जोड़ोगे घटाओगे तो इतना आ जाएगा, गुना करोगे तो -27 आ जाएगा। ये तो आता है ना गुणनखंड करने। आपको क्या करना होगा, y कॉमन करोगे तो y प्लस यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 कॉमन करोगे तो y, और 3 9 27 यानी कि यहाँ पे 9 बच जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखोगे तो y प्लस 9, ठीक है, y प्लस 9, y माइनस क्या हो जाएगा 3, y माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हो हमें, यदि आप देख सकते हो कि यदि y प्लस 9 बराबर 0 तो ये प्लस में है, इधर हो गया -9, फिर y माइनस 3 बराबर 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 3, इसलिए y की वैल्यू आपका -9 और क्या हो जाएगा 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हो, यही ना बोली गई है। ये जैसे कि -9 और 3 हो जाएगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसकी पूरी प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जाए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पूरी प्रैक्टिस कराई जाए, तो आपको क्या करना होगा, आप कमेंट में लिख सकते हो और आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है ना। चलिए क्लास को एंड करते हैं। इसी तरीके से फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत सब करा दी जाएगी, लेकिन आपको क्या करना होगा, सपोर्ट करना होगा। थैंक यू।